ये तो ओपन सीक्रेट है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। नरेंद्र मोदी कई बार खुद ये अनाउंस कर चुके, ऐलान कर चुके कि हमने बलूचिस्तान में कर रहे हैं ये सारा कुछ। ज़ाहिर है हमने डोजियर भी बहुत बार दिए, यूएन में भी, बाकी भी ममालिक को हमने बताया कि ये सब हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, सरफराज बुगटी साहब वो डैम पर हमले के वक्त चले गए वहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुझे उस तरह से मुतहर्रिक ना बलूचिस्तान में नज़र आती है, ना मुझे अभी आज़ाद कश्मीर में जो मामलात हो रहे हैं वहाँ वो नज़र आ रही है। देखिए, आम लोगों तक राब्ता करके उनको ये कॉन्फिडेंस किसने देना होता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब मुसल्लह अफराद आते हैं तो उनका खौफ होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए खौफ की वजह से खामोश रहते हैं या इन फ्यू केसेस उनका साथ भी दे रहे होते हैं। मजबूरी है ना, ज़ाहिर है, क्या करेंगे आप। गन पॉइंट पे जब आपसे चीज़ें कराई जा रही होती हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं वो करने में। तो ये एक एंगल है कि क्यों, मतलब सिर्फ फ़ौज नहीं सारा कुछ करना है, पुलिस के जवान भी हमारे शहीद हुए हैं इसमें, फ़ौजी भी शहीद हुए हैं, शहरी भी हो रहे हैं मुसलसल इस तरह के वाक़यात में। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बेसिकली ये बहुत स्प्रेड कर गया है ये मामला, ये जो दहशतगर्दी का मामला है। ये ज़ाहिर है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल ठीक बात है कि ये सारे जो इदारे हैं इनमें जब तक एक शानदार कोऑर्डिनेशन ना हो, जब इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, हर चीज़ जब मरबूत एफर्ट होती है किसी भी हवाले से, तो यकीनन उसके नताइज मस्बत आया करते हैं और आने चाहिए उनके नताइज मस्बत। अब रौला ये है कि बहुत से लोग, मैं तो बड़ा एक मुद्दत से मेरा इसमें मौक़िफ़ ये रहा है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बात करना चाह रहे होते हैं, उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल मुज़ाकरात के या बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, मेरा मौक़िफ़ है। ये गलत हो सकता है जी। क्योंकि एफ़र्ट्स जब इस तरह की होती हैं, मैं इसीलिए अब्दुल मालिक बलोच की वज़ारत आला का हवाला दिया करता हूँ कि उस दौर में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था। नासिर झंझुआ साहब थे उस वक्त सदर्न कमांड के, वो कोर कमांडर थे, वो भी अचानक कहीं किसी घर में घुस जाते थे दुआ, लोगों से हालचाल पूछना, मिलना, फिर मतवातर लोग उनके साथ मुलाकात के लिए आ रहे होते थे। वो बड़ा एक अच्छा दौर था। कैप्टन मुबीन शहीद उस वक्त पुलिस के सरबराह थे वहाँ, उन्होंने खुद बताया था कि जी कोई एक SHO किसी MPA मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के कहने पे नहीं लगाया, ये टोटल फ्री हैंड है मेरे पास, हम मेरिट पे लोग लगा रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो उसमें कुछ बेहतरी भी आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ चूँकि सियासतदान भी उतने ही समझदार हैं जितने मैं और आप समझदार हैं, वो फिर बारी होती है, कोई कोटा होता है, कोई तय होता है कि नहीं जी इसको नहीं बनाना, अब ये टेन्योर पूरा हो गया, ये 2.5 साल का तय हुआ था, लिहाजा अब दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा। तो इस तरह से चीज़ें फिर ख़राब होती हैं। जब डी ट्रैक होती हैं ना, तो फिर वो पहले से ख़राब होना शुरू होती हैं। तो बहरहाल ठीक है, बिल्कुल काबू तो पाना है इस पर, और आज़म भी मौजूद है। आज फील्ड मार्शल साहब भी कह रहे हैं, हमारे DG ISPR भी यही बात कर रहे थे। तो हम कौन नहीं चाहता कि हम हो दहशतगर्दी पे काबू पाया जाए। ज़ाहिर है ये ना सिर्फ उस सूबे उन अजला जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे होते हैं, ये पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। बिल्कुल। तो ये इस पे काबू पाना, बहरहाल हम दुआ गो भी हैं कि हमारी फोर्सेस इसमें कामयाब हों, लेकिन वो दूसरा एंगल जो है ना, वो बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, मेरा ख्याल। सही। फैसल साहब, वैसे अब DG ISPR भी कह रहे हैं दहशतगर्दों सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, और पहले भी इंडिया मुंह की खा चुका है। लेकिन अब ये जो अफगान तालिबान रजीम, फितना उल हिंदुस्तान, अब ये खुलकर इनका जो गठजोड़ सामने आया है, ख़ासतौर पर किस तरह से भारत अफगान रजीम को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपके ख्याल में किस तरह मुमकिन है दहशतगर्दी का ख़ात्मा, कैसे लगाम डाली जाए इनको? देखिए, एक सबसे अच्छी बात तो यह है कि दहशतगर्दों का भी हमें पता है और उसके सहूलतकारों का भी हमें पता है। तो ये अब हमारे लिए हदफ जो का तयन करना जो है वो बहुत जो है वो आसान हो गया।
ये पाकिस्तान का एक बड़ापन है और पाकिस्तान की एक अमन पॉलिसी है कि वो इतना कुछ होने के बावजूद जिस सब्र व तामुल का मुजाहरा कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मसला ये है कि जो सामने वाला फरीक है वो पाकिस्तान के सब्र को जो है उसकी कमज़ोरी समझ रहा है और किसी भी तौर पर जो है वो बाज आने को तैयार नहीं है। अब ये लोग मासूम लोगों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, बड़ी बेरहमी के साथ और बड़ी सफाकी के साथ जो है वो निशाना बना रहे हैं। और जिस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उन कार्रवाइयों में जो इजाफा होता चला जा रहा है, अब शायद वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को उसी लबो लहजे में जवाब दिया जाए जो वो समझते हैं और जिसके वो मुस्तहक हैं। क्योंकि प्यार और मोहब्बत से समझाना, उनको बोलना, बावर करवाना कि अब ये काम ना करो, तो वो तो ये ज़बान से तो समझने को किसी तौर पे वो तैयार ही नहीं है। और ना सिर्फ समझने को तैयार नहीं है बल्कि इसको पाकिस्तान की कमज़ोरी जो है वो समझ रहे हैं। तो बहरहाल अब वो वक्त टाइम आ गया जो उसका जो रिएक्शन होगा, मैं तो ये सोचने से कासिर हूँ कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भारत के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो कहते हैं ना, क्या पिद्दी थे पिद्दी का शोरबा, भी इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इस्तेदाद नहीं है, इसके पास फ़ज़ाइया नहीं है, इसके पास नेवी नहीं है, इसकी जो अपनी कोई जो रिवायती फ़ौज होती है वो फ़ौज नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में, पाकिस्तान की नफ़रत में और चंद टकों की खातिर जो है ये भारत का जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो अलहकार बन गया है। इसको अफ़गानिस्तान की जो रजीम है उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी कितनी भारी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। और भारत अफ़गानिस्तान के अंदर वैसे भी कोई हुकूमत नहीं है, एक झत्ता है जिसने बंदूक की नोक के ऊपर जो है वहाँ पे जो है वो एक हुक्मरानी के नाम पर जो है कब्जा किया हुआ है जी। और ये पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान को निपटाना जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का एक बड़ापन कह ले लिया। वो कहते हैं ना कि दुनिया क्या बोलेगी, अपने ऐसे इतने कमज़ोर मुल्क के साथ आपने जो लड़ रहा है। पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इतना कोई एक बेरहम और शफ़ाक़ मुल्क नहीं है। फिर वो मुसलमानी वाले मामलात भी आ जाते हैं, पड़ोसी वाले मामलात भी आ जाते हैं, भाईचारे वाले मामलात भी आ जाते हैं, उम्मा वाला मामला भी पाकिस्तान में एक बड़ा ही एक मसला है। इन चीज़ों की वजह से शायद पाकिस्तान की जो रियासत है और जो इदारे हैं वो लिहाज मुरव्वत कर रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त शायद बहुत करीब है कि उनको उसी तरह जो जवाब दिया जाएगा। तो वो सोच कर भी जो है ना एक रुंगटे खड़े हो जाते नहीं होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो हमारा दुश्मन है वो बड़ा बेरहम और शफ़ाक़ है। लेकिन उनका जो हशर होगा, जो उनका अंजाम होगा वो बड़ा ही बहुत ही ख़तरनाक उनका अंजाम होगा। लेकिन वो किसी तौर पे जो है वो समझने को तैयार नहीं है, इनकी कोई इस्तेदाद नहीं है। ये जब भी ताकत में आए किसी और के कदम पर बैठ कर आए, अपनी बलबूते पर नहीं आए। अभी भी ये वहाँ पर इनका अगर वहाँ पर आए तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके पीछे क्या असबाब थे और क्या महर्रिकात थे। लेकिन क्योंकि ये शायद ये ज़बान समझना चाहते हैं तो शायद इनको अब जो पाकिस्तान के इदारों का गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि उनके भी सब्र जो है वो शायद जवाब पार कर चुका है। वो जवाब देने का जो है वो वक्त आ गया है। तो बहुत जल्द इनको जवाब मिल जाएगा तो जो जिसको ये चाहते हैं। सही ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।